हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एल बी क्लासरूम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो हर लॉ स्टूडेंट, लॉयर और लीगल एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। ये मैक्सिम्स है दे मिनिमिस नॉन क्यूरेट एलिएक्स और आउडी ऑल्टरम पार्टम होता है। डोंट वरी, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ ताकि आप इजीली याद रख सको। दे मिनिमिस नॉन क्यूरेट एलिएक्स। सबसे पहला मैक्सिम है दे मिनिमिस नॉन क्यूरेट एलिएक्स। अब इसका मतलब होता है द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्राइफल्स, यानी छोटी मोटी बातें या बहुत हाई माइनर नुकसान लॉ कंसिडर नहीं करता। एग्जाम्पल समझिए, अगर ए अपनी कार से डस्टी रोड पार जा रहा है और थोड़ा सा डस्ट भी पार गिरता है लेकिन बी को कोई रियल नुकसान नहीं हुआ तो लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये इतना छोटा मैटर है कि नॉर्मल इंसान भी कंप्लेन नहीं करेगा। एक और एग्जाम्पल, आप अपने व्हीट ग्रेन्स चक्की ले जाते हैं और थोड़ा सा ग्रेन मिल में रह जाता है। अब क्या आप मिलर के अगेंस्ट केस करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये माइनर लॉस है और लॉ इसे इग्नोर करता है। इवन टाइम के केसेस में ये अप्लाई होता है। नॉर्मली कोर्ट्स फ्रैक्शंस ऑफ अ डे इग्नोर करते हैं, लेकिन शिपिंग के केसेस में जैसे डेम्यूरेज कैलकुलेट करते वक्त इवन हाफ अ डे को पूरा डे काउंट कर लिया जाता है, जैसे केस कमर्शियल एस को वी बोल्टन। और हाँ, ये प्रिंसिपल इंडियन पनल कोड में भी है, सेक्शन 95। अगर नुकसान इतना छोटा हो कि नॉर्मल इंसान कंप्लेन ना करे तो ये ऑफेंस नहीं माना जाता। केस लॉ कवर्ड वी बैडली 1859। फायरमैन को बायस्टैंडर ने लाइटली टच किया ड्यूरिंग फायर। कोर्ट ने डिसाइड किया ये बैटरी नहीं है क्योंकि हार्म ट्रिवियल है। तो याद रखिए, लॉ माइनर या ट्रिवियल चीजों के लिए केसेस फाइल करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। अब दूसरा मैक्सिम आउडी ऑल्टरम पार्टम, इसका लिटरल मीनिंग है हियर द अदर साइड। सिंपल वर्ड्स में किसी भी डिसीजन में आपको दूसरे साइड को भी सुनना जरूरी है। यह प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का फर्स्ट रूल है। मतलब किसी को पनिश, डिप्राइव या उनका प्रॉपर्टी या राइट्स अफेक्ट करने से पहले उन्हें डिफेंड करने का प्रॉपर चांस माए। क्वेश्चन आपके लिए, सोचिए अगर आपका पासपोर्ट या प्रॉपर्टी बिना सुनाए सीज हो जाए, क्या फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। और ये प्रिंसिपल उसी के लिए है। इसका स्कोप सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी केसेस में भी लागू होता है। एग्जाम्पल, अगर लॉ सोसाइटी किसी सॉलिसिटर के अगेंस्ट कंप्लेंट कंसिडर कर रही है, सॉलिसिटर को भी डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए। इलस्ट्रेटिव केस, मनेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978। पासपोर्ट बिना हियरिंग के सीज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, हर पर्सन को फेयर हियरिंग मिलेगी। की पॉइंट, अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए डिसीजन इनवैलिड हो जाता है, चाहे रिजल्ट सेम हाई हो। इसलिए हमेशा फेयर हियरिंग देना और किसी को अनफेयरली हिट बिलो द बेल्ट मत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, नेचुरल जस्टिस फ्लेक्सिबल है, कोर्ट डिसाइड करता है कि फेयर हियरिंग देनी है या नहीं केस के फैक्ट्स के हिसाब से। तो दोस्तों, आज हमने देखा 1 की कैप दे मिनिमिस नॉन क्यूरेट एलिएक्स, लॉ इग्नोर्स ट्रिवियल मैटर्स, और 2 की कैप आउडी ऑल्टरम पार्टम, हमेशा दूसरे साइड को सुनना चाहिए, फेयर हियरिंग देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें @टेल क्लासरूम। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट मैक्सिम, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, यानी नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। ये भी नेचुरल जस्टिस का पार्ट है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।